हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट जो इस समय 12th क्लास की एग्ज़ाम देंगे 2022 में उनसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और उसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे इसके बाद उनका जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, यानी कि उन हायर एजुकेशन है उनको एडमिशन कैसे लेना है। क्योंकि आज से पहले जो एडमिशन की प्रोसेस थी वो तो ये थी कि 12th के जो परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलता था। लेकिन अब इस साल से जो है वो आपका यूजीसी है उसने ये पैटर्न चेंज कर दिया है। उसके बहुत सारे रीजंस है, वो क्यों चेंज किया है उनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी आप ये याद रखिए कि आगे यानी कि 2022 और 23 में जो आपका एकेडमिक ईयर होगा उसमें 12th के बाद में एडमिशन किस बेसिस पे आपको मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले का हमें पता है कि जो भी एडमिशन हमें मिलता था वो कैसे मिलता था, वो हमें मिलता था सिर्फ 12th के जो परसेंटेज हैं उनके अकॉर्डिंग मिलता था। यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, पीजी के मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूजी में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कॉलेजेज हैं उनमें आपका 99% कट ऑफ जा रहा है, इसके साथ 98% पे आपका एडमिशन हो रहा है। जैसे लेडी श्री राम कॉलेज है, इसके साथ ही आपका हंस कॉलेज है दिल्ली में, या डीयू में जो एडमिशन है वो आसानी से होता नहीं था। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उन पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पर अब इतना याद रखिए कि CUCET जो अभी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कब होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा, उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी, एग्ज़ाम कब होगा, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइए हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो है CUCET। CUCET मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022। ये जो है वो सेशन आपका 2022 और 23 के लिए एडमिशन मिलेगा, और यूजी क्लासेस के लिए ही ये सिर्फ होगा, यानी कि यूजी क्लासेस जो हैं उनके लिए पहले इस टेस्ट को रखा गया है। अब देखिए ये है क्या, तो अब बस ये तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका 12th के बाद में हायर एजुकेशन के लिए जो आप एडमिशन लेंगे उस एडमिशन किसके थ्रू मिलेगा, CUCET के थ्रू मिलेगा। अब ये एक और चीज दिमाग में रखिए कि ये टेस्ट सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ही कंडक्ट होगा। हालांकि उसमें जो आपका लेडीज क्या बोलते हैं उसको, DU, JNU, ये सब भी उसमें इंक्लूड होंगे। यानी कि इनमें अब जो एडमिशन होगा वो उसी के बेसिस पे होगा। पहले जो इनमें एडमिशन होता था वो इनका परसेंटेज बेसिस होता था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अभी जो इंडिया में है वो आपकी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उनमें एडमिशन मिलेगा। वो मिलेगा आपको CUCET के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब देखिए, अब आपका सवाल ये आएगा कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उनमें कैसे मिलेगा, इसके साथ ही बहुत सारी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनमें कैसे मिलेगा। तो देखिए उनके लिए क्या है, यूजीसी ने ये बोला है कि स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो चाहें तो इसका जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसको फॉलो कर सकते हैं, इस टेस्ट की जो स्कोर कार्ड मिलेगा एग्जाम के बाद उसको, और या फिर वो अपना जो प्रोसीजर वो पहले से फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। उनपे कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता उनपे नहीं है। तो अब देखिए, अब सवाल दिमाग में यह आएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि ये जो टेस्ट, क्योंकि पहले का जो पैटर्न चला आ रहा था वो तो ठीक था, उसमें क्या कमी थी। तो देखिए उसमें कमी ये थी कि एक तो बहुत सारे रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उनको वहां एडमिशन नहीं मिल पाता था। उसका कारण ये था कि उनकी परसेंटेज जो है वो कम रहती थी। अब परसेंटेज कम क्यों रहती थी, क्योंकि इंडिया जो है उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, जो सारे स्टेट के अपने अपने स्टेट बोर्ड हैं जिनसे बच्चे जो है वो 12th का एग्जाम क्लियर करते हैं। उसके साथ CBSE का बोर्ड है, IAC का बोर्ड है, स्टेट ओपन है। तो इन सब का जो
मार्किंग स्कीम है, सिलेबस है और जो अवार्ड यानी कि जो मार्क्स वो अवार्ड करते हैं, वो सारा क्या है, पूरा पैटर्न डिफरेंट है। क्योंकि कोई बहुत सारे बोर्ड हैं वो जो लीनियंट मार्किंग करते हैं, बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड मार्किंग होता है, तो इसलिए परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से अगर परसेंटेज आपके कम रहेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एक तो इस दुविधा से बचने के लिए ये वाला जो टेस्ट है उसका अप्लाई किया है अभी। नेक्स्ट इस वाला जो एकेडमिक ईयर है उससे एक सभी को क्या होगा, ऐसा होने से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जो भी है टेस्ट दीजिए, उसमें आपके जो स्कोर कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको टेस्ट लेना है या एडमिशन लेना है तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज देखिए, इससे क्या होगा, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक का देखिए मतलब ये है कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई साइंस स्ट्रीम से किसी बच्चे ने 12th एग्जाम पास कर लिया है, उसके बाद यदि अब उसको एडमिशन लेना है किसी आर्ट की स्ट्रीम में, तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए वो CUCET एग्जाम देगा और उसमें वो अगर स्कोर करेगा तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी चीज एक और ये इसमें यह आती है कि 12th के जो मार्क्स हैं उनका अब कोई बहुत बड़ा रोल रह नहीं गया है, क्योंकि पहले तो सारा जो रोल था वो क्या था, आपका 12th के जो मार्क्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलता था। लेकिन अब इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि अब जो है वो आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा कि 50% या 55% जो भी है, कि वो वाला स्टूडेंट जो है वो CUCET के एग्जाम में बैठ सकता है। उसके बाद में जो उसका स्कोर कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको एडमिशन। लेकिन इसमें एक और जो मेन चीज है वो ये है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको एक फ्री हैंड दिया गया है कि मान लीजिए NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इसका एग्जाम करवाएगी, यानी ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने ये फिक्स कर दिया कि 50% वाला CUCET की एग्जाम देगा। लेकिन अगर मान लीजिए CUCET की एग्जाम 50% वाला स्टूडेंट दिया एग्जाम और उसके बाद में उसको स्कोर कार्ड मिल गया, तो स्कोर कार्ड मिलने के बाद जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें यूनिवर्सिटी एक बैरियर लगा सकते हैं कि हम जो है वो ऐसा नहीं है सारी के लिए सेम होगा, वो उनके चॉइस पे छोड़ा गया कि जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसने ये कर दिया कि हम 70% से कम वाले का जो है वो एडमिशन नहीं लेंगे, भले ही उसने आपका उसमें कितना ही स्कोर किया हो CUCET के एग्जाम में। तो ये हालांकि अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी जो है वो 90% ही बैरियर लगाएंगे, ऐसा नहीं है। वो एक मिनिमम रख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम जो 50% का क्राइटेरिया जो NTA ने रखा था टेस्ट के लिए वो ही उसी को फॉलो करें, उसके बाद स्कोर कार्ड पे उनको एडमिशन मिल रहा है। अब देखिए बात आती है कि इसकी डिटेल क्या होंगी, यानी कि जो CUCET का एग्जाम होगा वो उसकी डिटेल क्या होंगी। तो उसकी डिटेल के लिए पहली चीज है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दूसरा उसका सिलेबस क्या होगा, तीसरा फॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ है कि कब फॉर्म आएंगे, कब उसका एग्ज़ाम होगा, किस मोड में एग्ज़ाम होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और एक है आपका क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस में तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12th पास और अपियरिंग, जो इस बार जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो बच्चे 2022 में, वो इसमें आपके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका ये जो एग्जाम पैटर्न है वो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स होंगे। और अभी हम बात करेंगे कि 100 क्वेश्चंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, वो कैसे कैसे डिवाइड होंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी आप इतना याद रखिए, 120 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। दूसरा, अब देखिए इसमें क्या इसका सिलेबस क्या होगा। तो आपने जो 12th में स्टडी किया है, यानी 11 12th में आपने जो पढ़ा है उसी में से आपको सवाल पूछे जाएंगे। आपका सब्जेक्ट का स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 12th में ही से ही आएंगे। जैसे अगर कोई 12th मैथ्स वाला बच्चा है, उसको BSc मैथमेटिक्स से करना है, तो उसको जो मैथ्स का 11 12th का उसका है उसी में से उसके क्वेश्चंस पुट अप होंगे। दो पार्ट्स होंगे, वो क्या क्या होंगे उनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये देखिए इसका जो फॉर्म है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। अभी की टेंटेटिव डेट है वो यही है।
उसके साथ ये इसका कुछ यहाँ पे देखिए फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 होगा, फिर एससी एसटी के लिए 350 एंड देन फॉर पीएच कैटेगरी पीडब्ल्यूडी इसके लिए एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि इनके लिए इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। अब दूसरी चीज ये आती है कि इसका देखिए ये एग्जाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो cucet.nic.in ये उसका साइट होगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज सबसे ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 marks will be deducted from the correct answer. It means for each correct answer you will get 1 mark. For wrong answer 1/4 marks will be deducted from the correct answers. Okay, and एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। एग्जाम कब होगा आपका? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इज इट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। अब देखिए पेपर कैसा आएगा। पेपर में देखिए दो पार्ट्स होंगे। ये आपका है पार्ट बी, मैं यहां लिख देता हूं पार्ट बी। ये आपका पार्ट ए होगा और ये आपका पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो है वो सबके लिए कंपलसरी होगा। पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इसमें आपके देखिए 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये लैंग्वेज पार्ट होगा, यानी कि इसमें जो आपका पेपर होगा वो डिफरेंट लैंग्वेज में लैंग्वेज आपसे चूज करवाएगा। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज में पेपर देना है या इंग्लिश में देना है, जो भी। तो ये इसमें 13 लैंग्वेज होंगी और ये आपका लैंग्वेज टेस्ट जिसमें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु इस तरह से लैंग्वेज होंगी। 13 लैंग्वेज हैं और वो अभी लिस्ट आगे हम आपको बता देंगे। इसके 25 क्वेश्चंस होंगे। अब ये तो आ गई कि पेपर का मोड जो है वो तो लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस पेपर में आएगा क्या? तो देखिए इसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एनालिटिकल स्किल्स, इसके साथ ही न्यूमेरिकल आपका एप्टीट्यूड होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, जनरल अवेयरनेस होगा एंड रीजनिंग होगा। इनसे रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा देखिए इसमें ही एक और चीज दिया गया है। पहले मैं आपको पार्ट बी बता देता हूं, उसके बाद में ये फर्स्ट बी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट बी में अभी देखिए 25 तो इधर हो गए और अब बचे आपके 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो 12th में स्टडी किया है उसी सिलेबस में से आपके ये 75 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ये होंगे। अब एक और इसमें बात आती है कि एक जो स्टूडेंट है वो आपका 1 से 6 यानी कि 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये 6 सब्जेक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपका एडमिशन आपको लेना है बीएससी में, मैथमेटिक्स लेना है, लेकिन आपको नहीं मिल पाया, या आपने यानी कि आप जो है वो 6 सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हैं। मैथ से भी दे सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर आप अगर और आपका बायोलॉजी जो भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कितने भी, यानी कि 6 सब्जेक्ट से आप जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। मैक्सिमम 6 चॉइस। ऐसा जरूरी नहीं है जैसे अगर किसी को मैथ से ही लेना है और उसको एक ही एग्जाम देना, वो एक भी दे सकता है, बट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट से आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। 6 सब्जेक्ट्स का डिफरेंट आपको स्कोर कार्ड मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी में फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए ये पार्ट 1B है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, बहुत सी फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा करना है या किसी को वोकेशनल कोर्स करना है, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो इन डिफरेंट जो आपकी स्ट्रीम्स हैं इनमें अगर आपको कोई डिप्लोमा लेना है, या इसके साथ ही फॉरेन लैंग्वेज जो है फ्रेंच, जर्मन, रसियन, स्पेनिश और चाइनीज, इस तरह से इनमें यदि आपको लेना है तो उसके लिए क्या होगा, देखिए ये पार्ट तो सबके लिए कंपलसरी है और उसके साथ ही पार्ट बी जो ऑप्शनल होगा यानी जो स्टूडेंट इस सब में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसके लिए क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो इस पार्ट में क्या होगा, आप इसी पार्ट से यानी कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे।
अब ये 75 भी हो सकते हैं या इनकी क्वेश्चंस की नंबरिंग जो है वो कम भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा जब आपका डिटेल्ड आएगा तब। बट अभी तो ये मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चंस होंगे तो जैसे ये वाला पार्ट है 75 और 25 का, वैसे ये भी 25 और 75 का होगा, क्योंकि ये तो कंपलसरी है और लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके 75 होना है। अब आगे देखिए इसमें हम बात करते हैं कि ये हम जैसे आपको बता दिया है 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का एग्जाम होगा और उसके साथ ही ये आपके 25 क्वेश्चंस का जो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ये, ठीक है। और ये लैंग्वेज आपकी जो 13th लैंग्वेज दी हुई है, जो आपके पेपर 1 यानी कि जो पार्ट आपका 1 है उसमें 13 लैंग्वेज जो है वो ये लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा रिजर्वेशन आपको पहले से मिल रहा है वो वैसा ही मिलेगा। इस टेस्ट का रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, ये सारे जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन पे ही लागू होगा, इसमें इंक्लूडिंग जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, सेंट स्टीफेंस जो है, ये इन पे भी लागू होगा। यानी अल्पसंख्यक के लिए जो है वो उनमें भी जो एडमिशन होगा वो इसी टेस्ट के थ्रू होगा। स्टेट का मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेट वाले जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, स्टेट वाले जो हैं वो अपना स्वयं का पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वो एडमिशन दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि CUCET का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो क्या होगा और कैसे होगा और क्या उसका पैटर्न होगा। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनके रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही आपको इससे रिलेटेड या इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं वो यदि चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।